नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, गुदा रोगों के अंतर्गत सेंटिनल टैग जो वादी बवासीर होता है, जो बाहर मस्सा लटका हुआ आता है, आप उसके बारे में जान गए हैं। उसकी चिकित्सा अधिकतर जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या औषधि से ठीक हो सकती है, दवा कितने दिन चलाना पड़ेगा, कैसे ठीक होगा। तो आज का वीडियो उसी विषय पर है दोस्तों, कि क्या वादी बवासीर या सेंटिनल टैग औषधियों के द्वारा पूरी तरह से ठीक हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वादी बवासीर की चिकित्सा, खासतौर से औषधियों के माध्यम से अगर होती है तो किस प्रकार से होती है और वो पूरी तरह से ठीक होता है कि नहीं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वादी बवासीर यानी कि जो बाहर लटका हुआ मस्सा होता है, सेंटिनल टैग यानी कि गुदा मार्ग के बाहर लटका हुआ जो मस्सा होता है, कभी कभी वो मस्सा बहुत बड़ा आकार का भी हो जाता है, खासतौर से एनल कैनाल को, पैखाने के रास्ते को कवर करना भी शुरू कर देता है। तो इस मस्से के बारे में एक वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों उसकी चिकित्सा के बारे में, क्योंकि अधिकतर आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या वादी बवासीर, उसकी चिकित्सा कैसे ख़त्म होगा, कैसे गल जाएगा, कोई ऐसी औषधि चला दीजिए। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम जो आज का विषय है चर्चा करने वाले हैं कि क्या औषधियों के द्वारा वो वादी बवासीर, सेंटिनल टैग, बाहरी लटका हुआ जो मस्सा होता है, वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, ख़ास तौर से जो उसका कारण होता है एक्यूट फिशर, क्रॉनिक फिशर, यानी कि जब फिशर की कंडीशन होती है तो वो उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे एक कबर, छतरी नुमा जो मस्सा डेवलप हो जाता है, वही लटका हुआ बाहर का मस्सा होता है, पैखाने के रास्ते के बाहर, जिसको सेंटिनल टैग वादी बवासीर कहते हैं। ख़ासतौर से उसमें इरिटेशन, जलन, खुजली, दर्द, चुभन और इन्फ्लामेशन यानी कि शोथ, ये सारी चीज़ें उसके लक्षण के रूप में आती है। लेकिन ख़ास तौर से वो होता है स्ट्रेन करने की वजह से, पैखाने में जोर लगाने की वजह से। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो उसके पीछे यानी कि एनल कैनाल के ठीक बॉर्डर पे जो एक उंड बना रहता है, फिशर, जो क्रॉनिक फिशर में तब्दील हो जाता है, इसी प्रकार जो सेंटिनल टैग मस्सा है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। इसलिए दोस्तों, जब तक वो इन्फेक्शन नहीं कवर होता है, वो फिशर बेड जो बना हुआ है वो ठीक नहीं होता है, वहाँ का मस्सा पूरी तरह से जाता नहीं। खासतौर से अगर उसका डेवलपमेंट सामान्य से ज़्यादा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसी स्थिति में जब औषधियाँ उसमें चलाई जाती हैं तो जैसे ही वहाँ का संक्रमण, इन्फेक्शन, फिशर का जो उंड है, घाव है, वो जैसे जैसे हील होता है वैसे वैसे जो मस्सा होता है वो सिकुड़ता है। यानी कि समझिए कि लगभग 60 से 70% तक, 80% तक वो मस्सा नीचे जा सकता है औषधियाँ चलाने से, सिकाई करने से, दवा लगाने से, और मोशन क्लियर हो जिससे जोर न लगाना पड़े, ऐसी प्रक्रियाएँ करने से वो मस्सा धीरे धीरे नीचे जाता है। लेकिन एक स्थान पे आके वो रुक जाता है, फिर वहाँ पे आपकी सारी तकलीफ़ें सामान्य हो जाती हैं, लेकिन पता चलता है कि वो मस्सा जो है अभी है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिकतर चिकित्सक या अधिकतर मरीज़ भी क्या करते हैं, कहते हैं चिकित्सक से, डॉक्टर साहब और कुछ दिन, 6 महीने दवा चला दीजिए, साल भर चला दीजिए, जिससे कि वो मस्सा झड़ जाए। तो दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जब वो एक स्थान पे आके वो मस्सा रुक जाता है, फिर वो वहाँ से नीचे नहीं जाता है। चाहे आप उसके लिए अगले साल भर दवा खाएँ, 2 साल दवा खाएँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डेवलप हो चुका है, वो स्किन जो होती है वहाँ की फैल गई है, बड़ी हो गई, तो वो फिर से वो अपने समान पोजीशन पर नहीं जाता है। हाँ, अगर स्टार्टिंग कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन नहीं है, तो कभी कभी वो स्किन आपके एनल कैनाल के एरिया का जो स्किन है त्वचा है उससे मिल जाती है, यानी कि बराबर हो जाता है। लेकिन अगर उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बड़ा रहता है, तो फिर ज़्यादा बड़ा हुआ यानी कि स्किन वहाँ पे झूल जाएगा, यानी कि पूरा हल्का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब उसका शोथ यानी इन्फ्लामेशन, सूजन जो होता है वो जब नीचे जाएगा, तो फिर वो एक स्थान पे आके रुक जाएगा। फिर आपको लगेगा कि एकदम हल्का है, तकलीफ़ तो आपको नहीं है, लेकिन वो बाहर लटका हुआ है, इसलिए वो इरिटेट करता है, बार बार ध्यान जाता है, बार बार खासतौर से शौच प्रक्षालन के समय आपका हाथ वहाँ जाता है तो वो पकड़ में आता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई इरिटेशन नहीं है, दर्द नहीं है, जलन नहीं है, खुजली नहीं है, आप वहाँ से परेशान नहीं हो रहे हैं, तो आप उस प्रकार के मस्से को अवॉइड कर सकते हैं। ना उसके लिए किसी भी प्रकार की औषधि की चिकित्सा कराएं और ना ही आप किसी प्रकार की सर्जिकल प्रोसेस कराएं। अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है तो कभी कभी होता है कि जो युवा वर्ग हैं, जैसे युवा हैं, फौज की तैयारी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मेडिकल टर्म आता है, मेडिकल एग्जामिनेशन आता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी स्किन बाहर की ओर उभरा हुआ है तो वो मेडिकल में अनफिट घोषित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो फिर
छारसूत्र प्रक्रिया द्वारा उसको आसानी से रिमूव करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की मेडिकल प्रक्रिया से नहीं गुजरना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस प्रकार के मस्से को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत विशेष उस पर प्रेशर नहीं देना है। हाँ, अगर लग रहा है कि वो मस्सा इरिटेट कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, बीच बीच में आपको परेशानी आ जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको छारसूत्र द्वारा लाइगेशन करा के उसको पूरी तरह से रिमूव करा सकते हैं। दोस्तों, ख़ास तौर से जो इन्फ्लामेशन होती है, वो पैखाने के रास्ते पे जब इन्फेक्शन होता है, व्रण होता है, घाव बनता है, फिशर बेड बनता है, तो उसकी वजह से वो डेवलपमेंट होती है। जैसे ही वो फिशर बेड ठीक होता है, आपका वो सेंटिनल टैग भी अपने स्थान पे धीरे धीरे आ जाता है, एक स्थान पे आके रुक जाता है। फिर अगली बार जैसे ही इन्फेक्शन होती है, फिर वो डेवलप कर जाता है, फिर बढ़ता है, तो पिछली बार की तुलना में उसका आकार और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो इसकी चिकित्सा होती है दोस्तों, औषधियों के माध्यम से जो चिकित्सा कराई जाती है, वो समझिए कि रिलीफ करता है, न कि वो पूरी तरह से क्योर होता है। फिर आगे कालांतर में जब भी आपको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी, आप शौच में जोर लगाएंगे, स्ट्रेन करेंगे, तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। यानी समझिए कि वहाँ पे कोई भी संक्रमण होगा तो उस प्रकार का मस्सा थोड़ा सा फूल जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, तो फिर वो आपको तकलीफ़ देगा, चलने में भी घर्षण करने लगेगा। अगर इस प्रकार की टेंडेंसी ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा एक्सेस बड़ा हो गया है सेंटिनल टैग, वादी बवासीर, तो ऐसी स्थिति में आप उसको औषधियों द्वारा उसको गलाने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो पूरी तरह से गलेगा नहीं। आपका शरीर क्षीण हो सकता है, यानी कि शरीर आपका डाउन हो सकता है, आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन वो मस्सा एक स्थान पे आकर रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत लॉन्ग टर्म मेडिकेशन उस मस्से को गलाने के लिए आप ना करें। सबसे ज़रूरी है दोस्तों, अगर आपको तकलीफ़ है तो आप एक्सपर्ट से मिलें, एग्जामिनेशन कराएं, जांच कराएं। उसके आधार पे अगर उस चिकित्सक कहता है कि नहीं, इसको रिमूव कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा, थ्रेडिंग ज़रूरी है, अनिवार्य है, नहीं तो आगे चल के ये स्थिति ख़राब हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप एक्सपर्ट की सलाह लें और उनके सलाह के अनुसार आप उसकी चिकित्सा कराएं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसकी चिकित्सा में जो सबसे मेन मेडिकेशन है, आपका मोशन ठीक होना चाहिए। कोई भी लैक्सेटिव जिससे कि आपका पैखाना मुलायम हो, फाइबर युक्त भोजन लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्पाइसी भोजन, तले भुने जो वाली चीज़ें हैं, मांसाहार है, इस प्रकार के भोजन का त्याग कर दें। फाइबर युक्त भोजन लें जिससे कि मोशन आपका, मल आपका मुलायम और आपको स्ट्रेन न करना पड़े। भोजन में दूध रहे, घी रहे, जिससे कि पैखाना मुलायम होगा और आराम से उसकी गति बनेगी और मोशन ठीक होगा। ऐसी स्थिति में आप जब आपका मोशन ठीक होगा तो वहाँ पे स्ट्रेन नहीं होगा, जोर नहीं पड़ेगा, फिशर का ऊंड भी नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में वो मस्सा बढ़ेगा नहीं, डेवलप नहीं होगा और आप अपने, हो सकता है होल लाइफ आप सर्वाइव कर जाएँ और मस्सा जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। ख़ास तौर से दोस्तों, अगर कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं तो उस प्रकार का इरिटेशन आपको बार बार नहीं आएगा। अगर आपका रूटीन ठीक है तो आप पूरा होल लाइफ अपना सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें बार बार आ रही हैं, आप कैसे भी कितना भी परहेज़ कर लें, आपको वो परेशान कर रहा है बार बार, ऐसी स्थिति में उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट अनिवार्य हो जाता है। औषधियों से भी वहाँ पे अच्छा रिकवरी नहीं मिलता है। थोड़ा आराम मिला, फिर 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद फिर आपको परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में सेंटिनल टैग के साथ साथ अगर वहाँ पे फिशर बेड है, फिशर का घाव है, तो उसकी भी चिकित्सा करनी ज़रूरी है। ये नहीं कि केवल मस्सा बढ़ाए और आप उस मस्से को ही रिमूव करा दें, केवल उसको रिमूव करा दें, हटा दें। और अगर उसके जड़ में फिशर, जो सेंटिनल टैग है उसके जड़ में अगर फिशर ऊंड है, घाव है, तो उसकी चिकित्सा भी ज़रूर कराएं। खासतौर से उसके बारे में आप चिकित्सक से ज़रूर समझें कि क्या फिशर की चिकित्सा हो गई है, भविष्य में इस प्रकार की टेंडेंसी तो नहीं आएगी। तो उसमें जो कंडीशन होती है दोस्तों, बहुत रेयर ही होता है कि अगर फिशर की चिकित्सा ठीक से हो जाए और सेंटिनल टैग की, तो वहाँ पर डेवलपमेंट रेयर होता है। लेकिन चूँकि एनल कैनाल है, पैखाने का रास्ता है, आपको वहाँ का इस्तेमाल करना है, रेगुलर करना है, उठना बैठना, चलना फिरना, व्यायाम, जो भी प्रेशर वाला काम है आप वहाँ से करेंगे। 24 घंटे में एक बार मोशन जाना ही। ऐसे में कभी कभार भी अगर मोशन टाइट होता है, आप स्ट्रेन करते हैं, तो उस प्रकार की डेवलपमेंट भविष्य में फिर से हो सकती है। लेकिन वो भविष्य में कितने दिन में हो सकती है, ये कोई ठीक नहीं। इसलिए दोस्तों, अपने रूटीन को ठीक रखें, सिरजबात करें। आपकी वहाँ की परेशानी सबसे ज़रूरी है कि आपको फ्रिक्वेंटली सिरजबात करना शुरू कर देना है। पैखाने के रास्ते से अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो सेकाई करना शुरू कर दें। जत्यादि तेल, जत्यादि घृत का सेवन कर वहाँ पे और लोकली एप्लीकेशन के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सिरजबात सबसे ज़रूरी है। मोशन ठीक हो, बिना किसी औषधि के इसी उपक्रम से आपका जो वहाँ का इरिटेशन है, मस्से का स्वेलिंग है, वो नीचे चला जाता है। कभी कभी रेयर कंडीशन में जब इन्फेक्शन ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे 5 दिन 7 दिन की जो एंटीबायोटिक की औषधियाँ होती हैं उनका भी सेवन कराया जाता है। बाकी जो औषधियाँ हैं, आयुर्वेद की, शास्त्र की जो औषधियाँ हैं, वो चिकित्सक उस आपके रोग के सीवियरिटी के आधार पे
उस रोग की चिकित्सा तय करते हैं और उसमें कौन कौन सी आपके लिए उपयुक्त औषधियाँ हैं उसका चयन करके आपको उसका सलाह देते हैं और आप उसका सेवन करते हैं और आप फिट होते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी है आप इस विषय को गंभीरता से लें, समझें और उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको परेशानी बार बार आ रही है तो ऐसे में उसकी चिकित्सा अनिवार्य है। तो ऐसे में क्षार शुद्ध विशेषज्ञ से, प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिल करके आप उसकी चिकित्सा अपने रोग के अनुसार ज़रूर लें। दोस्तों, आप जान गए हैं, खासतौर से औषधियों के द्वारा उस सेंटिनल टाइप को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर स्टार्टिंग पोजीशन है तो वो सेंटिनल टाइप पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, लेकिन कालांतर में फिर जब भी इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में वहाँ पे स्टेंड करते हैं तो फिर धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा, फिर उसे दिखाएंगे, फिर वो नीचे हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया ऊपर नीचे चलती रहती है, इसीलिए वो धीरे धीरे करके एक शेप के रूप में हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप सेंटिनल टाइप की चिकित्सा के लिए लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, औषधियों का, ओरली औषधियों का सेवन न करें। खासतौर से सिरजबात करें, सिकाई करें, जत्यादि तेल, जत्यादि घृत का इस्तेमाल करें, मोशन ठीक रखें, इस रूटीन को फॉलो करें तो आपका वो सेंटिनल टाइप जहाँ पे है वहीं पे रुक सकता है और आपको अदर किसी चिकित्सा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर किसी प्रकार से संबंधित आपके मन में कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पर ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है तो इस विषय को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों में जागरूकता हो, भ्रांतियाँ खत्म हो। दोस्तों, इसी के साथ आज का जो विषय है यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।